आज का विषय मन का दर्पण। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की समर्पण भरी सेवा से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में प्रसन्नता और गर्व की लहर दौड़ गई। आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने शिष्य को एक दिव्य दर्पण भेंट किया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। यह दर्पण किसी भी व्यक्ति के मन के गहरे भावों और प्रवृत्तियों को उजागर करने की अद्भुत क्षमता रखता था। दर्पण प्राप्त करते ही शिष्य की आंखों में चमक और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। उसकी धड़कन तेज थी और वह इस दिव्य दर्पण की शक्ति को परखने के लिए उतावला हो उठा। उसने सबसे पहले गुरुजी के सामने दर्पण कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा गंभीर हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। दर्पण में गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार और क्रोध जैसे दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे थे। यह कैसे हो सकता है? उसका दिल सहम गया। उसके गुरुजी, जो उसके लिए ज्ञान और नैतिकता के प्रतीक थे, उनके भीतर इतने दुर्गुण। यह विचार उसके मन में कांटे की तरह चुभने लगा। उसकी आंखों में निराशा और दिल में गहरा दुख भर गया। भारी मन से उसने गुरुकुल छोड़ दिया। रास्ते भर उसका दिल बेचैन रहा। उसने दर्पण को अपने मित्रों और परिचितों के सामने रखा, लेकिन हर बार वह एक ही नतीजे पर पहुंचता। हर किसी के भीतर कोई न कोई दुर्गुण छिपा हुआ था। उसका मन व्याकुल हो गया। क्या यह संसार इतना अधम और दूषित हो गया है? ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह खुद को और अधिक असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार किसी तरह वह घर पहुंचा। उसे अपने माता पिता का ख्याल आया। मेरे माता पिता, जो मेरे लिए आदर्श हैं, जिनके बारे में लोग सम्मान से बातें करते हैं, उनके भीतर क्या छिपा हो सकता है? उसकी उम्मीद और भय के बीच खींचतान चल रही थी, लेकिन जब उसने दर्पण उठाकर देखा तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे अपने पिता, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा थी, और अपनी माँ, जिन्हें लोग देवी कहते थे, उनके भीतर भी दुर्गुण नजर आए। अब उसके भीतर निराशा का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसे लगा कि सारा संसार पाखंड से भरा हुआ है। क्रोध, दुख और बेचैनी से भरा हुआ वह दर्पण लेकर वापस गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने उसकी स्थिति को समझा। शिष्य ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, इस दर्पण ने मुझे दिखाया कि हर किसी के भीतर दोष है। कोई भी निर्दोष क्यों नहीं है? गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने दर्पण शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य की आंखें हैरानी और शर्म से भर गईं। उसने देखा कि उसके अपने मन के कोने कोने में राग, द्वेष, अहंकार और क्रोध जैसे दुर्गुण भरे हुए थे। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने दुर्गुणों को देख सको और अपने जीवन में सुधार कर सको, न कि दूसरों के दोष खोजने के लिए। यह सुनकर शिष्य का हृदय गहरा आत्मचिंतन से भर गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।